प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय। आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक लड़की नाच रही है और दूसरी तरफ लड़कियां नाच रही हैं और उसके नीचे दिया हुआ है घर। यह घर है और उसके साथ में ही चित्र है जिसमें दो घर हैं। ये घर हैं। तो बच्चों, इन चित्रों से हमें क्या पता चलता है कि यदि एक लड़की है तो हम बोल रहे हैं कि लड़की नाच रही है, और जब दो लड़कियां हैं तो हम बोल रहे हैं कि लड़कियां नाच रही हैं। ऐसे ही यह घर है। जब एक घर है तो हमने बोला यह घर है, और जब हमने एक से ज़्यादा घरों की बात करी तो हमने कहा ये घर हैं। तो इन शब्दों से बच्चों हमें क्या पता चलता है? ये क्या है? ये वचन है। लड़की, लड़कियां, ये है, यह, ये। तो इनसे हमें वचन का पता चल रहा है। वचन क्या होते हैं बच्चों? जब हमें शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि पता चले, उसे वचन कहते हैं। जब हमें बच्चों किसी शब्द से ये पता चल रहा है कि वह वस्तु या वो चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे क्या बोलते हैं? वचन। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जब हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु की बात करते हैं, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का पता चलता है, एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मोर, हाथी, शेर, कमरा इत्यादि। ऐसे ही बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसा कमरे, कापियाँ, लड़कियाँ, ताले। इन शब्दों से बच्चों हमें ये पता चल रहा है कि जो भी ये चीज़ें हैं वो एक से अधिक हैं। कॉपियाँ एक नहीं हैं, कई सारी हैं, इसलिए हमने कॉपियाँ कहा। लड़कियाँ, लड़की एक लड़की, लड़कियाँ कई सारी लड़कियाँ। ताले। तो इन शब्दों से बच्चों हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि ये शब्द का कौन सा वचन है। इस शब्द में से हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जहाँ लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब, आप उस बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल सके और आप अब इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। चलते हैं बच्चों, अब हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाना। तो सबसे पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से क्या होता है? जैसे लड़का, लड़का क्या एक पुल्लिंग शब्द है ना। और आकारांत का मतलब इसमें बेटा जो सबसे लास्ट में, देखो सबसे अंत में, शब्द के अंत में जो आवाज़ आ रही है वो किसकी आ रही है? लड़का, आ। तो ये आकारांत शब्द है, लड़का। अब इसका बहुवचन बनेगा लड़के। नाला, नाले। कमरा, कमरे। कुत्ता, कुत्ते। ताला, ताले। घोड़ा, घोड़े। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि चाचा, नाना, पिता, दादा, मामा आदि जितने भी ये जो शब्द हैं ये बहुवचन में नहीं बदलते। अगर इन्हें बहुवचन में बदलना है तो इनके साथ विभक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जैसे चाचा ने, तो चाचा ने जब आया, ने विभक्ति है यहाँ पे, तो चाचाओं ने हो गया। मामा को विभक्ति है, तो मामा को से क्या हो गया? मामाओं को। ऐसे ही बच्चों अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ के स्थान पर ए कर देने से क्या होता है? जैसे रात, रात, त आ रहा है ना, तो यही क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। रात क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। छत क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इनको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा गया है। रात से क्या बना? रातें। छत, छतें। भैंस, भैंसें। आँख, आँखें। दीवार, दीवारें। पुस्तक, पुस्तकें। मेज़, मेज़ें। बहन, बहनें। अब नंबर 3 पर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए जोड़ देने से
माला मालाएं, लता लताएं, कामना कामनाएं, कन्या कन्याएं, शाखा शाखाएं, कथा कथाएं। ऊपर और नीचे जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, देखो उनमें अंतर है। वहाँ पर यहाँ जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जहाँ आ आएगा वहाँ पर ए हो जाएगा, और जहाँ पर अ आएगा जैसे रात, तो यहाँ हो जाएगा रातें, ए। ठीक है, चलते हैं बच्चों। नंबर 4 पर है इकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई या ई को इया कर देने से क्या होता है, जैसे लड़की लड़कियाँ, नीति। देखो अब इसमें ई, छोटी ई की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ बना नीतियाँ, नारी नारियाँ, तिथि तिथियाँ, कॉपी कॉपियाँ, घड़ी घड़ियाँ। उकारांत या ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अंत में यानी कि ऊ या ऊ को उए कर देने से, जैसे वधू वधुएं, बहू बहुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं। धेनु मीन्स होता है मतलब गाय। अगर बच्चों आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब किसी भी शब्द के अंत में ऊ या ऊ, ई या ई ऐसे शब्द दिखें तो आपको क्या करना है। जो भी आपको गहरे गुलाबी रंग से दिख रहा है बस उसको याद रखिए, ई या ई को इया कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को या कर देने से क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया मतलब एक चिड़िया, जब हम बोलते हैं चिड़िया मतलब कई सारी चिड़िया। छत पर चिड़िया बैठी है, छत पर चिड़ियाँ बैठी हैं। ठीक है, ऐसे ही लुटिया लुटियाँ, चूहिया चूहियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, खटिया खटियाँ। कुछ संज्ञा शब्दों में गण वृंद जन दल वर्ग लोग लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, तो बताया गया है कि उसके पीछे हम क्या लगाते हैं तो जिससे ये बहुवचन बनते हैं। जैसे स्त्री स्त्री वृंद, नारी नारी वृंद, पाठक पाठक गण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, आप लोग, गुरु गुरुजन। जैसे आप शब्द एक के लिए प्रयोग हुआ है तो आप लोग बहुत सारों के लिए प्रयोग हुआ है। गुरु मतलब एक गुरु, गुरुजन मतलब कई सारे गुरु। ठीक है, ऐसे ही पाठक मतलब एक पढ़ने वाला, पाठक गण मतलब कई सारे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो बच्चों अब थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। शब्द है लता, लता से बना लताएं, कपड़ा कपड़े, शाखा शाखाएं, नारी नारियां, चिड़िया चिड़ियाँ, तोता तोतें, पाठशाला पाठशालाएं, गली गलियां, अध्यापिका अध्यापिकाएं, नारी नारियां, खटिया खटियाँ, कॉपी कॉपियाँ, घड़ी घड़ियाँ, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, बहू बहुएं, तिथि तिथियाँ, माला मालाएं, मेज़ मेज़ें, बहन बहनें। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों आपको वचन का प्रकार पूछा गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वचन है, एक वचन या बहुवचन। उदाहरण में जैसे मैंने बताया हुआ है आपको, बालक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन है। ऐसे ही बाकी सारे हैं, खिलाड़ियों ने भी उनको देखा, खिलाड़ियों क्या है, बहुवचन। वह लड़का, लड़का इसमें एक वचन है। अगले वाक्य में किसान, किसान एक वचन है। पांडवों, पांडवों बहुवचन है। पृथ्वी गोल और चपटी है, यहाँ पृथ्वी की बात की है, पृथ्वी एक ही है तो इसलिए एक वचन है। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।